हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट का प्रावधान कर जगह जगह कागजों में स्वास्थ्य व शिक्षण संस्थान खोले थे। उन्होंने कहा कि विधायकों की 5 सदस्यीय कमेटी ने जब रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि केवल मात्र नोटिफिकेशन ही की गई थी, धरातल पर संस्थान नहीं खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे देखते हुए सरकार ने पूर्व कैबिनेट के 9 महीने के फैसलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जानती थी कि सत्ता परिवर्तन होना है और संस्थान खोलने से जो भी नुकसान होगा उससे कांग्रेस सरकार को निपटना होगा। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था और बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओपीएस को बहाल करना हमारी प्राथमिकता है, इस वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास जमा पैसा कर्मचारियों का है और जब हमारी कैबिनेट बन जाएगी तो ओपीएस लागू किया जाएगा। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं और मैं ये समझता था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करेंगे और जो इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, जो इंस्टीट्यूशन वो खोलेंगे उसमें बजट का प्रोविजन किया जाएगा। जब हमने पिछले कल 5 मेंबर कमेटी ने सर्वे किया, मतलब स्टडी किया, जिसमें हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी, संजय रतन, भवानी सिंह पठानिया और इन सब लोगों ने जब पाया तो सिर्फ मात्र नोटिफिकेशन हुई है संस्थाएं खुलने की और कहीं भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ना खुला है, ना कोई अपॉइंटमेंट्स हुई है। हमने फिर बोला कि चलो इनको रहने देते हैं, कि पता करो कि बजट है कि नहीं है। पता किया तो बोला बजट ही नहीं है, पैसे नहीं थे सरकार के पास। तो हमने पूछा कि ये खोले क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव है, जितनी विधानसभा चुनावों में घोषणाएं करनी है, ये अधिकारी कह रहे हैं। वो अधिकारी कहते हैं जितनी विधानसभा में घोषणाएं करनी है घोषणाएं करते जाओ, हमें चुनाव जीतना है, पैसे से हमने क्या करना। चुनाव जीत जाएंगे तो अगले 3 साल तक खोलते रहेंगे, चुनाव नहीं जीत जाएंगे तो कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। क्या बोला? कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। फिर हमने चर्चा की रात के 8 बजे, रात के 4 बजे 5 बजे तक चर्चा की शाम को हमने, और ये पाया कि जो भी संस्थान इन्होंने खोले हैं, ना बजट है, शिक्षा संस्थान खोले, ना उनमें टीचर हैं, ना बच्चे हैं, सिर्फ मात्र घोषणाएं थी। इसलिए उनको हमने ये कहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको अभी रद्द किया जाता और जहां नीड बेस पर होगा, जहां सही में उन्होंने सही खोला होगा, उसको द्वार खोलने पर विचार किया जा सकता। एक बात, ठाकुर साहब, जो सरकार पिछली सरकार को कोसते हुए ये आई कि रिटायर्ड और टायर्ड कांग्रेस की 2012 में 17 में जो सरकार ये कहती थी, जयराम की सरकार क्यों सत्ता में आई थी कि रिटायर्ड और टायर्ड कर्मचारी लगा दिए गए हैं। इस सरकार ने उनको भी एक्सटेंशंस दे दी है। इस दृष्टिकोण से हमने जो जनता के हित में है वो फैसला किया है। भर्तियों में घोटाला हुआ है तो क्या हम घोटालों को देखते रहें? इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य किया है। इसलिए उनको ट्वीट करने का अधिकार तो तब था कि उन्होंने उसके लिए बजट उपलब्ध करवाया होता संस्थान में, बजट में, और जो शिक्षा संस्थान में तो वहाँ टीचर उपलब्ध कराए होते। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने संसद के बयान को अभी गौर नहीं किया है। हमारा अगर इन्होंने पैसा वहाँ रखा है, कोई पैसा अगर रखा है, पर हिमाचल में हमने वादा किया है कि जब हमारी पूरी कैबिनेट बन जाएगी ओपीएस हिमाचल में लागू किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से आप निश्चित रहिए, जितने हथकंडे अपना लीजिए। हिमाचल के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है, आज हम जहाँ भी पहुँचे हैं, ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी, चाहे पत्रकार बंधु हैं, चाहे शिक्षा संस्थान खोलने थे, सड़कें बननी थी, हॉस्पिटल बनने थे, ये सब इन सरकारी कर्मचारी अधिकारी
और जो पार्टी किसी भी सरकार का नेतृत्व रहा उनकी देन है। उनको हमने ओपीएस का गारंटी योजना बोली है, वो उनको मिलेगा। जल्दी ही हमारा कैबिनेट का जब गठन होगा, ये ओपीएस उस कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा।